नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे शहर के बारे में जो उत्तर प्रदेश के इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, संभल। संभल का नाम आजकल एक जबरदस्त खोज की वजह से न्यूज में है, जहां एक पुराना मंदिर मिलने के बाद इस शहर की हिस्ट्री को लेकर नए राज सामने आए हैं। संभल का इतिहास पुरानी कहानियों से जुड़ा हुआ है और ये शहर एक समय में टाइम्स विटनेस के नाम से जाना जाता था। इस शहर की कहानी हमारे पुराने इतिहास के एक रहस्यमयी और रोमांचक पहलू को सामने लाती है, जो हमें ये समझने में मदद करता है कि हमारी विरासत कितनी गहरी और महत्वपूर्ण है। तो आज हम इस मंदिर और संभल के इतिहास को लेकर आपको सब कुछ बताएंगे। संभल का इतिहास सिर्फ एक शहर की कहानी नहीं है, बल्कि ये एक ऐसे स्थल की कहानी है जो पुराने समय में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए जाना जाता था। संभल का जिक्र पुराने हिंदू और बुद्धिस्ट ग्रंथों में भी मिलता है। कई ऐसी घटनाएं थी जो इस शहर के इतिहास को एक अलग रंग देती थी। संभल का पहला जिक्र महाभारत में भी मिलता है, जहां इसे एक पवित्र स्थल के रूप में बताया गया था। महाभारत में ये शहर युधिष्ठिर के द्वारा बनाए गए एक प्रमुख स्थलों में से एक था, जो उनके धार्मिक और सामाजिक कार्यों का हिस्सा था। इसके अलावा रामायण में भी संभल का उल्लेख है, जहां यहाँ पर हिंदू देवताओं के पूजा पाठ के स्थलों की बात की गई थी। ये शहर अपने धार्मिक महत्व के लिए जाना जाता था, लेकिन समय के साथ ये व्यवसायिक और राजनीतिक केंद्र भी बन गया था। संभल का राजनीतिक महत्व भी बहुत गहरा था। ये शहर न सिर्फ अपनी धार्मिक विरासत के लिए जाना जाता था, बल्कि यहाँ का व्यावसायिक नेटवर्क भी काफी विकसित था। संभल में पुरानी बाजारें थी, जहां लोग अपने सामग्रियों का व्यवसाय करते थे और ये बाजार पुरानी दुनिया में मशहूर थी। संभल एक समय में सिल्क रोड का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था, जहां से लोग अपने व्यावसायिक सफर पर जाते थे। यहाँ का सबसे बड़ा व्यावसायिक माल कपड़ा और मसाले थे, जिनका पूरे भारत में बड़ी डिमांड थी। इस शहर के पुराने बस्तियों में ऐसे कई रहस्यमय स्थल छुपे हुए थे, जिनके बारे में आज भी कोई पूरी जानकारी नहीं है। संभल के अंदर काफी पुरानी शिल्प कला और कलात्मक वस्तु मिलती है, जो इस शहर की महान विरासत को दर्शाता है। संभल में ऐसे कई मंदिर और स्तूप मिले हैं, जो आज भी यहाँ के इतिहास की पुरानी कहानियों को सुनाते हैं। अब चलिए बात करते हैं जबरदस्त खोज के बारे में, जो अभी हाल ही में हुई है। संभल के खुदाई के दौरान एक पुराना मंदिर मिलने से यहाँ के पुराने रहस्यों का पता चला है। ये मंदिर इतना पुराना है कि इसके अंदर से कुछ पुरानी मूर्तियां और शिवलिंग भी मिले हैं। मंदिर की ये खोज संभल के इतिहास को नए रोशनी में लाई है। ये मंदिर एक समय में यहाँ के लोगों के लिए पूजा और धार्मिक क्रियाओं का केंद्र था। मंदिर के आसपास कुछ पुरानी खुशबू की झनकियां भी पाई गई है, जो यहाँ के लोगों के पूजा के तरीके और उनके धार्मिक जीवन को दर्शाता है। खुदाई से ये भी पता चला है कि मंदिर के अंदर एक प्राचीन योगासन और कल्प वृक्ष की प्रतिमाएं भी थी, जो यहाँ के धार्मिक और कल्चरल रूट्स को दर्शाता है। मंदिर के आसपास के क्षेत्रों में कुछ पुराने विशाल पहेलियां भी मिली हैं, जो इस शहर के पुराने सामाजिक व्यवहार को समझने में मदद करती है। ऐसे प्राचीन मंदिर की खोज ने संभल को पुरानी धार्मिक विरासत के रूप में दोबारा जीवित कर दिया है। अगर हम संभल के राजनीतिक महत्व की बात करें, तो ये शहर मुगल साम्राज्य के दौरान भी काफी महत्वपूर्ण था। अकबर के समय में संभल एक विकसित और व्यावसायिक केंद्र के रूप में जाना जाता था। अकबर ने इस शहर को अपनी पुरानी रियासतों की तरह एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल सेंटर बनाने की कोशिश की थी। संभल की महत्वपूर्ण स्थिति और उसकी ट्रेडिंग रूट्स ने इस शहर को मुगल साम्राज्य के लिए एक की केंद्र बना दिया। अकबर की तरफ से यहाँ कई बड़े फोर्ट और महल भी बनाए गए थे, जो इस शहर की राजनीतिक इम्पोर्टेंस को दर्शाते हैं। संभल में उस समय एक बाबरी मस्जिद भी थी, जो आज भी यहाँ के इतिहास का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। ये मस्जिद एक ऐसे युग की गवाही थी, जब यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम सभी धर्मों के लोग अपनी धार्मिक और सामाजिक जीवन को अपने तरीकों से जीते थे। संभल की ये धार्मिक और राजनीतिक स्थिति आज भी यहाँ के विचारधाराओं को दर्शाता है, जिसमें सभी धर्मों को अपना अपना स्थल था। संभल न सिर्फ एक राजनीतिक और व्यावसायिक केंद्र था, बल्कि यहाँ एक पुराना विश्वविद्यालय भी था, जो अपनी सामाजिक और धार्मिक ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था। कई बड़े ज्ञान का धरोहर था, जिसमें योग और दर्शन की बातें होती थी। यहाँ के गुरुओं का असर पूरी दुनिया पर था।
और ये शहर एक समय में एक ऐसे स्थान के रूप में जाना जाता था जहां लोग ज्ञान और सामाजिक सुधार के लिए आते थे। संभल का विश्वविद्यालय का हिंदी और संस्कृत के ज्ञान के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध था। आज भी यहाँ की पुरानी पत्थर की लिखाइयाँ और शिल्प कला इस बात की गवाही देती है कि यहाँ पर समय के साथ ज्ञान का प्रचार और विस्तार होता रहा था। संभल की विश्वविद्यालय एक ऐसे सामाजिक सुधार का केंद्र था जो अपने समय में सबसे प्रमुख था। इसका प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ा था और ये शहर अपनी ज्ञान और धार्मिक विरासत के लिए विशेष रूप से जाना जाता था। आज के समय में संभल की पुरानी खोज ने इस शहर को एक नए रंग में रंग दिया है। पुरानी खुदाई से यहाँ की धार्मिक और कल्चरल महत्व को समझना आसान हो गया है। ये शहर अपने पुराने राज को लेकर आज भी एक रहस्यमय जगह है, जहाँ से हर दिन नए नए राज सामने आते हैं। संभल की खोज ने यहाँ के लोगों और दुनिया को बताया है कि ये शहर सिर्फ अपने इतिहास के लिए नहीं बल्कि अपनी सामाजिक और धार्मिक विरासत के लिए भी महत्वपूर्ण है। ये शहर आज भी अपने पुराने धार्मिक और सामाजिक रूप में जीवित है, जहाँ नए और पुराने लोग एक साथ मिलकर अपनी विरासत को जिंदा रखे हुए हैं। इस शहर का सफर अब भी चल रहा है और यहाँ के लोग अपने इतिहास को न सिर्फ याद करते हैं बल्कि उसे अपने जीवन यात्रा का हिस्सा भी मानते हैं। संभल के नए और पुराने रहस्यमय पहलू आज भी दुनिया भर के लोगों को अपने आकर्षक की ओर खींचते रहे हैं। तो दोस्तों, संभल की कहानी आज भी हमारे लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। ये शहर सिर्फ अपने इतिहास के लिए ही नहीं बल्कि अपने रहस्यों और पुरानी कहानियों के लिए भी जाना जाता है। संभल का ये सफर हमें बताता है कि हमारी पुरानी कहानियों में कितनी गहराइयां छुपी हुई हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और अगर आप और भी ऐसे एक्साइटिंग और एंगेजिंग कहानियां चाहते हैं तो हिस्ट्री फॉर यू को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने फीडबैक भी जरूर दें। मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें।